हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी गोस्वामी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रचना शायरी को पढ़ने में सभी को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि इसमें क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। अब इसी चीज़ को इजी करने के लिए हम एनाटॉमी को इजी बनाएंगे और हम सिलेबस वाइज ही सब टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। तो इसलिए मैं जो आज आपके सामने टॉपिक लाई हूँ वो है शरीर उपक्रम। ये टॉपिक हमारा बेस बनाता है। तो अब हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको इसे कहीं और से ना पढ़ना पड़े और अगर एग्ज़ाम में इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकें। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर उपक्रम। तो शरीर उपक्रम में सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये कि शरीर और शरीर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें प्रोबेबली यही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें शरीर की परिभाषा का पता होना चाहिए। तो शरीर की परिभाषा के लिए श्लोक है, रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम। अर्थात जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे रचना शरीर कहा जाता है। मीन्स हमारी बॉडी के बारे में जिस चीज़ में हम पढ़ते हैं, जिस बुक में, जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में, उसे ही शारीर रचना कहा जाता है। अब शरीर की परिभाषा क्या हुई फिर? तो शरीर की परिभाषा का भी श्लोक है, शुक्रम शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समुच्चितम गर्भ इति उच्यते। इसका रेफरेंस अगर आप याद कर सकें तो बहुत अच्छा है। सुश्रुत शारीर स्थान 5वां अध्याय 3रा श्लोक। स्त्री के शरीर में अर्थात गर्भाशय में शुक्र शोणित का मिलन होने पर उसमें आत्मा, प्रकृति और विकार इन सब का जो संयोग होता है तब उसे गर्भ कहा जाता है। इस चेतन गर्भ का, चेतन अर्थात उसमें जब चेतना का वास होता है यानी कि आत्मा का वास होता है, उसमें वायु द्वारा विभाजन होता है और वृद्धि होती है। तेज अर्थात अग्नि या पित्त द्वारा उसका पाचन होता है। आप अर्थात जल महाभूत द्वारा क्लीनता का भाव आता है। पृथ्वी द्वारा संघनन और घनता होती है। संघनन या घनता का मीनिंग होता है डेंसनेस आना। और आकाश तत्व के कारण रिक्तता का निर्माण होकर उसका आकार बढ़ता है, यानी गर्भ का जो साइज बढ़ता है हर माह में वो आकाश महाभूत के कारण होता है। इन पांचों महाभूतों के द्वारा जब गर्भ पर कार्य होता है तब उस गर्भ के हाथ, पैर, जिह्वा, कान, नितंब आदि अंग प्रत्यंग यानी कि ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स, इनका निर्माण होता है, तभी उसे शरीर कहा जाता है। जो ये क्वेश्चन है शरीर के बारे में, आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 मार्क्स में आप एक श्लोक के जस्ट मीनिंग भी लिख सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आई थिंक आपको कम से कम 2 श्लोक तो करने चाहिए। तो जो हम इसके बारे में नेक्स्ट श्लोक लिखेंगे वो ये, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। यानी कि पुरुष शुक्र और स्त्री शोणित, शोणित यानी कि ओवम, इनका स्त्री के गर्भाशय में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है। मतलब जब यूट्रस में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तब फीटस की उत्पत्ति होती है, जिसे गर्भ या शरीर की संज्ञा दी गई है। कुक्षी का मतलब होता है गर्भ। इसी में एक और श्लोक भी हम इसमें छोटा सा कर सकते हैं, शीर्यते अनेन इति शरीरम, यानी कि प्रतिक्षण नष्ट होने के कारण ही इसे शरीर कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बढ़ती उम्र के साथ क्षण प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। एक और श्लोक हम छोटा सा इसमें कर सकते हैं, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि त्रिदोष वात पित्त कफ धातु रस रक्त आदि जो 7 धातुएं हैं और मल मूत्र पुरी श्वेत ही शरीर का मूल कारण बताए गए हैं। जो हमारा ये शरीर होता है ये षडअंग वाला होता है, इसे षडअंग शरीर कहा जाता है। अर्थात इसमें 6 अंग होते हैं। इसका श्लोक अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, वरना आप मीनिंग भी जस्ट याद कर सकते हैं। जैसे तच्च षडअंगम शाखा चतस्रौ मध्यम पंचम षष्ठम शिरा इति, यानी कि जो शरीर है वो षडअंग वाला होता है। जैसे 4 शाखाएं, 5वां मध्य शरीर और 6ठा सिर। शरीर की जो सब डिविजन्स होते हैं यानी कि जो अंग प्रत्यंग विभाग हैं वो कैसे होते हैं उसे हम देख लेते हैं। दक्षिण ऊर्ध्व शाखा यानी कि राइट अपर एक्सट्रीमिटी, शाखा मतलब जो हमारे लिम्स होते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा वाम ऊर्ध्व शाखा यानी कि जो लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी होती है। थर्ड है हमारा दक्षिण अधः शाखा यानी कि राइट लोअर एक्सट्रीमिटी। फोर्थ वाम अधः शाखा लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी। फिफ्थ पार्ट जो हमारी बॉडी का है वो ये अंतरादि या मध्य शरीर यानी कि जो हमारी मेन बॉडी होती है, जिसमें ट्रंक आता है यानी कि थोरेक्स और एब्डोमेन।
सिक्स्थ पार्ट है हमारा शिरा और ग्रीवा, यानी कि जो हमारा हेड और नेक रीजन होता है वो हमारी बॉडी का सिक्स्थ पार्ट होता है। इसी चैप्टर में एक टॉपिक आता है पुरुष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है। रेयरली ऐसा होता है कि पुरुष पे क्वेश्चन ना आए। तो पुरुष की परिभाषा हम पहले देखेंगे। पुरीष्यते इति पुरुष, जो भौतिक शरीर में रहता है उसे पुरुष कहते हैं। जैसे कि जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, इसमें जो भी वास करता है उसे पुरुष कहते हैं, जैसे कि आत्मा। पुरुष कई तरह के होते हैं, जैसे कि हम मेन जिसे लेते हैं वो होता है हमारा कर्म पुरुष। कर्म पुरुष मेन क्यों है वो हम इस श्लोक में देखेंगे। पंच महाभूत शरीरी समवायः पुरुष इति स एष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृता। जो इसमें ये वर्ड आया ना लास्ट में, चिकित्सा अधिकृता, यही रीज़न है कि ये मेन है। क्यों, अब देखते हैं। पंच महाभूत और आत्मा का संयोग षड धातु या कर्म पुरुष कहलाता है। पांच महाभूत जो कि आपको पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत हैं। और इनके साथ जब आत्मा का संयोग होता है तो उसे षड धातु पुरुष कहते हैं और इसे ही कर्म पुरुष भी कहा जाता है। सुश्रुत जी के अनुसार कर्म पुरुष को ही चिकित्सा का अधिकार दिया गया है। और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इस वे में भी आ सकता है कि चिकित्सा का अधिकार किस पुरुष को दिया गया है, या जिस पुरुष को चिकित्सा का अधिकार है उसे डिफाइन करें। तो उसमें आपको कर्म पुरुष बताना होता है। पुरुष एक धातुज भी होता है, जैसे चेतना धातु अपि एक स्मृत पुरुष संज्ञक, ये चरक जी के अनुसार है। शुद्ध पुरुष केवल चेतना धातु से उत्पन्न होता है। अगर एक धातुज पुरुष हो तो उसमें हम चेतना धातु को बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष। चतुर्विंशति अर्थात 24 तत्वों वाला पुरुष। अभी ये हम कैसे मानते हैं। पुनः च धातु भेदेन चतुर्विंशतिक स्मृतः मनोदशेन्द्रियाणि अर्थाः प्रकृति च अष्ट धातु की ही। चरक जी ने पुनः च धातु भेदेन मतलब दोबारा से धातुओं का भेद करते हुए जो हमारा पुरुष है उसे 24 तत्वों का समुदाय माना है। कैसे, अब देखते हैं। धातु भेद से यह पुरुष 24 तत्वों का समुदाय है। मन, 10 इंद्रिया यानी कि 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 अर्थ हमारे जो इंद्रियों के अर्थ होते हैं, और अष्ट धातुओं से युक्त प्रकृति 24 तत्वों का समुदाय है। वैसे जो चतुर्विंशतिक पुरुष होता है ये षड धातु पुरुष का ही विवर्धीकरण होता है। मेरे हैंडमेड्स नोट हैं जिसे मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए हैं, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।